हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की अपॉर्चुनिटी आ रखी है। डीआरडीओ के द्वारा एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहां पे जारी हुआ है और ये जो अनाउंसमेंट रहेगा वो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगा। देखिए, यहां पे अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। पहले हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, ब्रांच कौन कौन सी एलिजिबल है, उसके अलावा यहां पे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे परसेंटेज, सीजीपीए इन्होंने क्या मांगा है वो सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद हम अप्लाई प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ब्रांच को जरूर से बता दीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलेगा। आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पे मैं आपको कैरियर गाइडेंस, उसके अलावा आपको यहाँ पे इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, उसके अलावा यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताता रहता हूं। तो यहाँ पे जो डीआरडीओ लेकर आया है वो आपका एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आया है। इसके अंदर आप 6 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हैं और ये इंटर्नशिप फुल्ली पेड रहेगा। आप इधर यहाँ पे एज ए इंटर्न काम करेंगे और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है, कितना स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है वो हम देखेंगे। ये इंटर्नशिप उन बच्चों के लिए है जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई यहां से इंटर्नशिप करके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने करियर के अंदर इंटर्नशिप नहीं कर पाते, वो करते ही नहीं हैं, अपना बैचलर नॉर्मली कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको इंटर्नशिप करनी है। अगर आपको आपकी जॉब लग जाती है तो बहुत बढ़िया, अगर जॉब नहीं लगती है तो आप अप्रेंटिसशिप करिए। ठीक है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले यहां पे लेके चलता हूं कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए है। देखिए, यहां पे मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए है, केमिकल ब्रांच के लिए है, नवल आर्किटेक्चर के लिए है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वालों के लिए इंटर्नशिप है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वालों के लिए है। अब देखिए, इसके अंदर क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीटेक किया है तो एलिजिबल हैं, अगर आपने एमएससी कर रखा है तो एलिजिबल है। कर रखा मतलब कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कर लिया है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इंटर्नशिप कौन करता है? जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है। और ये इंटर्नशिप आपकी 6 महीने की रहेगी, 6 मंथ आप यहां से इंटर्नशिप करेंगे। ठीक है ना, बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो 6 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट वहां पे बनाना, अपने रेज्यूमे को यहां पे रीबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फाइनल ईयर बीटेक किया है, एलिजिबल है, एमएससी कर रखा है, सेकेंड ईयर के अंदर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 7.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए। अगर उससे कम बने हैं तो डीआरडीओ से इंटर्नशिप नहीं कर सकते। अगर 75% से ज्यादा बने हैं तो डीआरडीओ से इंटर्नशिप कर सकते हैं, या फिर 7.5 सीजीपीए बनना चाहिए। ठीक है, 75% बने हैं या फिर 7.5 सीजीपीए बने। ओके, उसी के साथ साथ यहां पे देखिए की हाइलाइट्स में क्या है। स्टाइपेंड आपको मिलेगा 5,000 रुपए पर महीने। ठीक है ना, हर महीने 5,000 रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, और ड्यूरेशन रहेगा 6 महीने का। तो 6 महीने तक आप यहां पे एज ए इंटर्न काम करेंगे। देखिए, डीआरडीओ जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करने का फायदा ही यही होता है, क्योंकि आप वहां पे लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है ना, आप पे कोई रोक टोक नहीं होता, आप आराम से आपको जो भी करना है वहां पे आप खुल के कर सकते हैं। जो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उसको वहां पे अप्लाइड कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, उसके अलावा लोकेशन आपका विशाखापट्टनम रहेगा। ठीक है,
साथ ही साथ नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लिया, ठीक है। ये नोटिफिकेशन यहां पे दिया गया है, जो हमने देखा था वो यही यहां पे है, आप यहां पे देख सकते हैं। आपको बता देता हूं, यहां पे हमने एक न्यू टैब में नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। ये समर इंटर्नशिप रहेगा BTech एंड MSc स्टूडेंट के लिए, ठीक है। MSc स्टूडेंट यहां पे एलिजिबल है। 3rd ईयर और 4th सेमेस्टर में अगर आप हैं, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में, तो आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। BTech के अंदर यहाँ पे दे रखी है ये सारी ब्रांचेस। MSc अगर आपने कर रखा है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो भी आप यहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं। पर महीने 6000 मिलेगा, 6 महीने का इंटर्नशिप रहेगा। विशाखापट्टनम NSTL आपका विशाखापट्टनम ये लोकेशन आपका रहेगा। परसेंटेज क्राइटेरिया दे रखा है 75% और 7.5 CGPA होना चाहिए। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई, आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, वो इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना रहेगा 23 मार्च 2026 से पहले या 23 मार्च 2026 तक आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल सब्जेक्ट शुड बी मेंशन्ड एज एप्लीकेशन फॉर पेड इंटर्नशिप विथ ब्रांच कोड। आपका जो ब्रांच कोड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके। उसके अलावा डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने रहेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा स्टाइपेंड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अकोमोडेशन और कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपना देखना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन मिलेगा इंटर्नशिप आप जैसे ही करते हैं, 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलेगा। सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। और अदर टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सेलेक्टेड स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट्स, और ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी स्टार्ट होगा इंटर्नशिप वो आपका 1 मई 2026 से रहेगा, और 23rd वीक ऑफ अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ये फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फॉर DRDO पेड इंटर्नशिप स्कीम। ये फॉर्मेट को आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है ना। इसका प्रिंट आउट निकाल के फोटो स्कैन करके ईमेल करना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका नाम आएगा, फोटो यहाँ पे चिपका देनी है, DOB लिखना है, आधार नंबर लिखना है, नेम एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कॉलेज आपको लिखना है। अचीवमेंट आपके क्या क्या हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके प्रिंसिपल और से सिग्नेचर करा के ये सब कुछ आपको यहाँ पे भेज देना है, ठीक है ना। ये नॉर्मल सा फॉर्म यहाँ पे दे रखा है। देखिए इंटर्नशिप जरूर करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप BTech कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो विदाउट नॉलेज आपको जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। मार्केट सिनेरियो बहुत अलग चल रहा है। आप अगर ऐसा आपकी मेंटेलिटी है कि आप BTech कर लिए, डिप्लोमा कर लिए और आप चाहते हैं कि आपकी जॉब लगेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 2017-16 उससे पहले पॉसिबल हो सकता था, लेकिन आज का जो सिनेरियो है, ठीक है, आज का जो इन डिमांड स्किल मांगता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना है, ठीक है ना। इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज आपको गेन करना है, ठीक है ना। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। ये सब कुछ करने के बाद ही आपकी कहीं अच्छी जगह बढ़िया सैलरी पैकेज पे जॉब लग सकती है, ठीक है। तो इंटर्नशिप करने के इच्छुक है तो कर लेना, ठीक है ना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट governmentjobswala.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए, कैरियर गाइडेंस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।